क्या तेजस्वी जी को है हिम्मत कि किसी अति पिछड़ा को घोषित कर दे कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे? वो घर से तो निकल जाए पहले तेजस्वी जी। भाई बहन जो योजना लाए ना कि मीसा भारती जी को बना देंगे, घर से निकल ही नहीं पा रही। वो अति पिछड़ा के बारे में सोच क्या सकते हैं ऐसे व्यक्ति? वो लालू जी नहीं बन सकते हैं। वो तो पार्टी बॉय हैं, दुबई घूम के आते हैं, कभी यहाँ आते हैं जब फुर्सत। पार्टी बॉय हैं वो। 2050 तक है ना वैकेंसी खाली नहीं है मुख्यमंत्री का, तो सपना ही देखना ही बंद कर दे, सीधा बात। अब उनके बस का बात नहीं है। कितना यूनिट अभी सब्सिडी चल रहा है बिहार में, तो वो तो ज्ञान तो नौवीं फेल जो व्यक्ति, क्या ही विजन उसका अच्छा हो सकता है? एक इंजीनियर मुख्यमंत्री के सामने वो नौवीं फेल अपना विजन प्रस्तुत कर सकते? इतने साल वो लोग सरकार में थे 2014 से पहले, तो क्यों नहीं कर्पूरी जी को भारत रत्न दिए? कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह के मौके पर तेजस्वी यादव ने कई मंचों से कहा कि अति पिछड़ा समाज अभी एकजुट हो जाइए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है वो आपका आरक्षण जो है वो खत्म कर देगी। अब सवाल है कि क्या वाकई में अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो जाएगा? मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के युवा नेता डॉक्टर नीति राज गांधी है। आप लोग पहले आरजेडी में थे, अब भाजपा में आ गए। तेजस्वी यादव तो हर मन से कह रहे हैं कि भाई अति पिछड़ा को एकजुट हो जाना चाहिए, नहीं तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। आप लोग लगता है कि भाई आरक्षण अति पिछड़ा का खत्म कर देंगे? एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े के आरक्षण के विरोधी है। अगर एक बात बताइए, तेजस्वी जी अति पिछड़ा को बरगलाने की कोशिश करते आ रहे शुरू से ही। अति पिछड़ा का सच्चा सम्मान किसने दिया? एनडीए ने दिया, भाजपा ने दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। इतने साल वो लोग सरकार में थे 2014 से पहले, तो क्यों नहीं कर्पूरी जी को भारत रत्न दिए? जब सम्मान की बात वो करते हैं अति पिछड़ा का, तो किसने दिया? तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया कि ये अति पिछड़ा को सम्मान दिया, भारत रत्न दिया। तो इसके लिए अति पिछड़ा समझदार है, उनके बरगलाने पे हम लोग कहीं भटकने वाले नहीं है। अति पिछड़ा समाज जानता है कि कौन सच्चा सम्मान देता है। आज प्रधानमंत्री हमारे अति पिछड़ा हैं। क्या तेजस्वी जी को है हिम्मत कि किसी अति पिछड़ा को घोषित कर दे कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे? वो घर से तो निकल जाए पहले तेजस्वी जी। भाई बहन जो योजना लाए ना कि मीसा भारती जी को बना देंगे राज्यसभा, फिर लोकसभा, घर से निकल ही नहीं पा रही। वो अति पिछड़ा के बारे में सोच क्या सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो घर में फंसे रह जाएं? तो इसलिए अति पिछड़ा का आरक्षण देने का भी काम यही सरकार करते आ रही है। एनडीए की सरकार ने भी जातीय जनगणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जिससे पता चला कि अति पिछड़ा का क्या शक्ति है। उस शक्ति के बदौलत इस बार हम लोग अति पिछड़ा एनडीए के साथ गोलबंद होके उनको सम्मान देगा। जो सम्मान उन्होंने हमें दिया अति पिछड़ा को, अति पिछड़ा उनको वोट के माध्यम से सम्मान का जो उनको उन्होंने दिया, हम उनको रिटर्न में देंगे। देखा जाए तेजस्वी यादव तो हर मन से यही कह रहे हैं कि भाई अति पिछड़ा हमारे साथ आ गए हैं, हम लोग इंटैक्ट हैं और हम लोग लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2025 में परास्त कर देंगे। जो उनका जीन था ना अति पिछड़ा, वो जीन था, वो उनसे फिसल चुका है उनके मुट्ठी से। वो लालू जी नहीं बन सकते हैं, वो एकजुट करके नहीं कर सकते। वो तो पार्टी बॉय हैं, दुबई घूम के आते हैं, कभी यहाँ आते हैं जब फुर्सत पार्टी बॉय हैं। वो घूम के आते हैं तो उनको याद आता ओ अति पिछड़ा के बारे में कुछ बोलना था। फिर उनके दिमाग में आता हमको नेक्स्ट ट्रिप कहाँ, यूरोप जाना है घूमने के लिए। वो सोच मन में कुछ रहता है, अब मुंह से उनको जनता के आगे कुछ बोलना होता है तो बोल देते बेचारे। आप उस मंच पे सुने होंगे जिस मंच का जिक्र कर रहे हुए थे, उनको बोलना पड़ गया कि मेरे ही लोग अति पिछड़ा पे अत्याचार करते हैं, समाज के लोग। मैं किसी समाज पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो किसी विशेष वर्ग के बारे में बोल रहे थे कि मेरे लोग अत्याचार ना करें। उनको उस बड़े मंच से बोलना पड़ जा रहा है। जो आदमी अत्याचारी हो वो क्या ही अति पिछड़ा को सम्मान देगा? ऐसे व्यक्ति के साथ ये नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पे अति पिछड़ा एक गोलबंद है। ऐसे व्यक्ति जो तेजस्वी जी के साथ कोई नहीं जाने जा रहा है। मंच का जिक्र कर रहे हैं तो हमने उस बयान को सुना, लगता है कि भाई यादवों को उसने सामंती घोषित कर दिया। तो वो जाने, वो तो अपने ही लोग को बदनाम करने में लगे हुए हैं।
और कहीं ना कहीं सच्चाई भी होगी उस बात में। हम लोग भी रोड पे बैठे हुए रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, तो सुनने को मिलता है कि कुछ लोग जो ऐसे वर्ग में, सभी लोग नहीं होते उस वर्ग में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अति पिछड़ा पे भारी उनका जमीन कब्जा कर देना, बलात्कार कर देना, गुप्तान में बोतल डाल देना, ऐसी कई घटनाएं हमने देखी जिसमें हम लोग उनके लिए लड़े भी, अति पिछड़ाओं के लिए मान सम्मान के लिए हम लोग खड़े भी हुए। लेकिन ये चीज़ तेजस्वी जी से नहीं हो सकता है। वो एक भी अगर घटना किसी विशेष वर्ग के साथ अगर वो घटना कर दे, तो उनके पार्टी का एक आदमी अगर बोल दे कि हाँ इस पे अत्याचार हुआ है, तो अपना नाम बदल देंगे। वो लोग तो फंसे हुए हैं परिवारवाद में, और अपने वो नेता को कैसे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देख ले, यही चक्कर में फंसे हुए। 2050 तक है ना वैकेंसी खाली नहीं है, मुख्यमंत्री का जब भी बनेगा एनडीए का बनेगा, और अभी हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगा। और वो तो सपना ही देखना ही बंद कर दे, सीधा बात। अब उनके बस का बात नहीं है, उनसे जीन भी फिसल गया। आने वाले समय में जिस समाज का वो जिक्र कर रहे हैं, वो भी उनको बहिष्कार करने जाएगा। आरजेडी का घोषणा पत्र, माई बहन सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, युवाओं को रोजगार, तब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? कोई उपाय नहीं है। हम आपको बार बार यही बोल रहे, माई बहन योजना को तो एक्सप्लेन कर ही दिए, अपनी बहन को, और माई मतलब माँ को मुख्यमंत्री बना ही दिए, बहन को मतलब राज्यसभा और लोकसभा भेज ही दिए, उनको बस घर तक माई बहन वाला योजना है। और 200 यूनिट वो चोरी किए हैं, केजरीवाल से आइडिया लेके आए हैं, और आज भी सब्सिडी बहुत अच्छे तरीके से दिया जा रहा है बिजली में। वो क्या ही बोलेंगे, वो कुछ पढ़ के आए थोड़ा कि क्या कितना यूनिट अभी सब्सिडी चल रहा है बिहार में, तो वो तो ज्ञान तो नौवीं फेल जो व्यक्ति, क्या ही विजन उसका अच्छा हो सकता है। एक इंजीनियर मुख्यमंत्री के सामने वो 9वीं फेल अपना विजन प्रस्तुत कर सकते हैं। 9वीं फेल के नेतृत्व में थे ना, तो हम तो समझे कि हम गलत जगह थे, तो आज हम सही जगह आ गए हैं। उस 9वीं फेल को छोड़ दिए हैं, हम अभी पढ़े लिखे लोगों के साथ आ गए, इंजीनियर के साथ आ गए, इंजीनियर के साथ प्लस एनडीए में आ गए, भाजपा में आ गए हैं, जहाँ पे लोग पढ़ाई के साथ साथ तरक्की कैसे हो बिहार में, कैसे नौकरी दिया जाए। नौकरी कौन दिए? तेजस्वी जी दिए। तो रहा तेजस्वी जी दिए। अरे वो अपने लोगों को बरगला रहे, बार बार हम यही बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री का विजन था, पहले से नोटिफिकेशन था। वो आए उस समय थोड़ा सा मुख्यमंत्री चले गए थे वहां पे, तो उस समय उनका पब्लिश हो गया, तो वो अपने क्रेडिट लेने लग रहे। उसके बाद कितना नौकरियां मिली वो आप नहीं देख रहे हैं। लगातार नौकरियां 2 से 3 लाख से ऊपर 4 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। लेकिन जोड़ा जाए तो अभी एनडीए सरकार ने 10 लाख का जो वादा किया था, 10 लाख पार हो गया है। और आने वाले समय पे नौकरियां बहुत निकल रही हैं, और युवा जो बिहार का है वो समझदार है, वो समझ रहा है, पढ़ा लिखा है कि कौन हमें नौकरी दे रहा है। और आने वाले लगातार जो नौकरियां चली उद्योग में, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने युवा लाभान्वित हुए हैं। अभी बिहार में पूरा विकास एकदम चरम सीमा पे है। कहीं भी आप 4 घंटा में बिहार के पटना मुख्यालय पहुंच सकते हैं। पहले वो स्थिति थी? पहले रात में आप चल सकते थे? इतना ये बदलाव जो हुआ है बिहार की जनता देख रही है। आने वाले समय में एनडीए के साथ खड़े होकर पूरा बहुमत से इनको जिताने का काम करेगी। तेजस्वी जी के 9वीं फेल के बात में नहीं आएगी। उनका विजन ही नहीं, सोच ही नहीं सकते ज़्यादा। तो जानती है जनता कि जो सोच सकता है कि बिहार की तरक्की कैसे हो, उसी पे वो वोट करने जाएगी। पिछड़ा जो जीन था वो आरजेडी और तेजस्वी यादव के हाथ से निकल चुका है। न सिर्फ 2025 बल्कि 2050 तक बिहार में कोई वैकेंसी जो है मुख्यमंत्री का नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। कल तक आरजेडी में थे, अब नीतिराज गांधी जो है वो भाजपा में आ गए हैं, और इन्होंने बताया कि हमसे गलतियां हुई थी, कि हम एक ऐसे लीडरशिप के नेतृत्व में काम कर रहे थे जिनके पास कोई विजन नहीं था, सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने के सिवाय। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।